नमस्कार दोस्तों, सहज गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं रीजनिंग का, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में टीचर का कोड में क्या लिखा है? VGCEJGT। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे लिखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले TEACHER हो गया टीचर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? V। तो V कैसे लिख दिया? U को ससुराल भेज दिया। उसके बाद यहाँ पर V को लिख दिया, एक को छोड़कर ये लिख रहा है। तो चलिए E के बाद F आता है और F को छोड़ के हमें G लिखना है। ठीक उसी तरह A के बाद क्या आता है? B को छोड़ के हमें C लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? C के बाद D आएगा, D को छोड़ के हमें E लिखना है। ठीक है, H के बाद I आता है, I हमें नहीं लिखना है, हमें J को लिखना है। ठीक उसी तरह E के बाद F आता है, F को छोड़कर हमें G को लिखना है। ठीक उसी तरह R के बाद क्या आता है? S को छोड़ना है और हमें T को लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ठीक उसी तरह हमें चिल्ड्रन का निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, चलिए उसको भी हम निकालते हैं। चुटकियों का ये सवाल है, चुटकियों का। आइए देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। आइए चिल्ड्रन को सॉल्व करते हैं। तो चिल्ड्रन CHILDREN हो गया चिल्ड्रन। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है? ठीक हम वही ट्रिक को अपनाएंगे। एग्जाम में ना जब पूछे जाते हैं तो ये दिमाग घूम जाता है, भाई ये कैसे हुआ, कैसे ये कुछ इसका आंसर आएगा, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम हम घबराए हुए रहते हैं। ठीक है, आइए तो अभी C है, C को क्या किया है? D छोड़ दिया और यहाँ पर E लिख दिया। ठीक है, H के बाद I आता है, I को छोड़ दिया तो J लिख दिया। ठीक उसी तरह I के बाद क्या आएगा? J को छोड़ के K लिखा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक उसी तरह L के बाद क्या आता है? M को छोड़ दिया तो N हो गया। ठीक उसी तरह D आ गया, D के बाद क्या आता है? E को हमें छोड़ना है और F लिखना है। ठीक उसी तरह R है, R के बाद क्या आता है? S को हमें छोड़ना है, उसके बाद T आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद आ गया E के बाद क्या आता है? F को हमें नहीं लिखना है। F के बाद क्या आता है? G। तो चलिए दोस्तों G लिख दिया। N के बाद क्या आता है? O के बाद P, तो हमें लिखना है P। ठीक है, ठीक अभी देखते हैं कि इसका राइट आंसर किस में है। यहाँ पर लिखा है EJKNFTGP, किस में है? आइए देखते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है BEAT का अगर इसे लिखा जाए YVZG कैसे हुआ? आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। B लिख दिया, ये आया कैसे? तो यहाँ का B के बाद इसको भी हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये ऐसा आया क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप चुटकियों में चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्या आया? A, उसके बाद आ गया T। ठीक उसके बाद क्या बोल रहा है? कैसे लिखा? YVZG। आइए इस ट्रिक को फॉलो करते हैं।
हम भी इसके बाद में लिख देते हैं वाई वी वी। थोड़ा लिखने में तकलीफ़ हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद आ गया वी, उसके बाद जेड, उसके बाद जी। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा ट्रिक अपना रहा है, आइए देखते हैं। पहले अल्फ़ाबेट हम जानते हैं ये 26 लेटर का होता है, पर हमें इसमें टेक्निक अपनाना पड़ेगा। ABCD हम लोग 13 तक लिख दिए और 13 दूनी 26 होता है, तो उसके ठीक M के बाद N से लिखना शुरू करेंगे, उसके बाएं तरफ से। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर VEAT का मान पूछा है ना। चलिए आइए इसमें हम दिखाते हैं। B के बाद Y आ गया, ठीक है, उसके बाद V के ऊपर क्या था, V ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, V है ना, तो E का मान अभी निकालना है ना। चलिए ये देखिए यहाँ पर हो गया, तो हमें अभी निकालना है यहाँ पर E का। तो E के नीचे वाला हिस्सा क्या आता है, E का नीचे वाला हिस्सा आ गया V, ठीक है। ठीक उसी तरह अभी ये A का पूछ रहा है, तो A का हमें क्या मिल गया, Z। उसी तरह ये पूछ रहा है T का, T को हमें क्या निकालना है, T के बाद आप यहाँ पर लिखा है G। ठीक उसी तरह हमें उस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक यही ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए अभी हमें क्या, किस चीज़ को निकालना है। यहाँ पर दिया गया है MILD, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं MILD, ठीक है। फिर हम वही ट्रिक को फॉलो करेंगे यहाँ पर जो पहले किए थे, ठीक है। तो आइए M का निकालते हैं। M का आ गया, A आ गया, M के बाद आ रहा है N। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं N, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, I का, I के बाद क्या आ रहा है, I का R, ये आ गया R, तो यहाँ पे R लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछा गया है, L का पूछा गया है, ठीक है ना। तो L का है O, हमें मालूम हो गया, अभी यहाँ पर O लिखेंगे, ठीक है। तो अभी D का निकालना है, ठीक है, D का, तो D का पूछा गया है, तो D यहाँ पे, D का नीचे क्या है, W, तो हमें यहाँ पर W लिखना है। अभी हमें आंसर को देखते हैं कि सही इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। NROW इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा अगर थोड़ा दिमाग सही जगह पे लगा के एग्ज़ाम को, अगर ठीक से वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में दिमाग को ठंडा रखें, तो आपको सब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अरे यार, ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इतना आसान क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओए ये तो चुटकियों में हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है SEATAMENT। तो चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इसको बाजू वाले पीछे से लिख दिया है TENEMETAES। चलिए कैसे सॉल्व किया है, हम इसे भी सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है SEATAMENT,
E M E N T। ये क्या किया है दोस्तों? कुछ नहीं, ये पहले वाला को उलट कर पीछे से लिखना शुरू कर दिया है। आइए, क्या लिखा है इसमें? टी। उसके बाद क्या है? एन। उसके बाद क्या आ रहा है? ई एम ई। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इसके बाद एम के बाद आ रहा है ई, उसके बाद आ गया टी, उसके बाद ए, उसके बाद आ रहा है ई, उसके बाद आ गया एस। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह लिखा है P O L I T I C A L। तो हम इसको, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं P O L I। यहाँ पर गड़बड़ हो रही है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। चलिए, I T I C A L। ठीक है दोस्तों, ठीक हम वही ट्रिक को फॉलो करेंगे जो पहले वाला किया था। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं L A C I T I L O P। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कितने नंबर ऑप्शन में है। यहाँ पर लिखा है A L A C I T I L O P। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। आप लोग कमेंट करेंगे तब भी समझ में आएगा। नहीं, ठीक है, हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसी तरह कमेंट करते रहिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे। तब तक ले धन्यवाद, नमस्ते।